माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, बाहर आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। अगर आपको फरहान भाई की कॉल आई तो आप रिसीव नहीं करेंगी। क्या मतलब है? क्यों रिसीव नहीं करूंगी? मैं कह रही हूँ ना हदीका भाभी। ये सब बयान की वजह से हुआ है। वैसे तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन आपको इस तरह परेशान देखकर मुझे नहीं लगता अब उसे माफी मिलेगी। लेकिन फरहान भाई, आपको किसी सूरत भी कोमल पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। डैड, आपको हानिया मॉम पर किस बात पे गुस्सा आया था, जबकि वो टूटे हुए दिल से यही कह रही थी कि बस, मैंने सुन ली तुम्हारी बात, अब जाओ यहाँ से। ठीक है, तो मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि 2 बेटों की माँ तुम्हें एलानिया कहती है कि मैं बड़े बेटे के साथ खड़ी। आखिरकार मुझे समझ आ गया है कि मुझे इन हालात के साथ कैसे लड़ना है। अब देखो तुम वासिक, तुम जैसे मुनाफिक के साथ मैं कैसी मुनाफिकत करता हूं। आप ठीक तो है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? मैंने आपसे कहा भी था कि अपने गुस्से पे कंट्रोल किया करें। मान तो ली तुम्हारी बात। अगर पहले जैसा होता ना तो अभी गुस्से में होता मैं। हानिया कैसी है? अब काफी बेहतर है। आप ये बताएं, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चोटें तो बहुत सारी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे छूने से ही सारे जख्म भर जाते हैं। मरहम जैसे हैं तुम्हारे ये हाथ। पता नहीं, आपकी भी समझ नहीं आती। जब कहती हूँ चैन से बैठे तब उछलने लगते हैं, और जब फिक्रमंद होती हूँ तो पता नहीं आपको क्या सूझता है। अजीब खट्टा मीठा सा मूड हो जाता है आपका। हमेशा मीठा या हमेशा खट्टा तो नहीं रहता ना मैं, लेकिन जबान पर ये दोनों जायके आते रहे ना, जिंदगी का मजा तो आता ही है। चैन से बैठे ना आप भी। चलो हॉस्पिटल नहीं जाने दे रही, कम से कम फोन पर तो बात करने दो ना नंद से। अच्छा, मैं अपने देवर से मिलकर आती हूँ, फिर आपके और अम्मी की ना वीडियो कॉल पे बात करवा देती हूँ हानिया से, ठीक है? अब मैं तुम्हें भी अंदाजा तक नहीं होने दूंगा अधिका कि मैं क्या सोच रहा हूं और क्या करने वाला हूं। अधिका, तुम हॉस्पिटल से कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अच्छा, चलो आके बैठो जरा मेरे पास। मैं जरा वासिक से मिल लूं, फिर आती हूँ। मैंने कहा ना 2 घड़ी मेरे पास बैठ, मैंने जरूरी बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है वासिक से जाके मिलने की, और ज्यादा अपना दिमाग चलाने की भी जरूरत नहीं है। तू यही सोच रही है ना कि शायद मैं फिर से इस घर में कोई फसाद डलवाने की कोशिश कर रही हूं, मगर ऐसा हरगिज नहीं है अधिका। अब वासिक और कोमल को इस घर से जाना होगा हर हाल में। मगर अम्मी। अच्छा बस, अब ज्यादा दिमाग नहीं खपाऊंगी मैं तेरे साथ। बहुत शौक आ रहा है ना देवर की खबरगिरी करने का, उसके हालचाल पूछने का, तो जा मिल ले जाके उससे। मैं नहीं रोकूंगी तुझे। मैं यहीं बैठी हूं और देखती हूं क्या सुलूक करवा के आती है तू उसके रूम से।
अब क्या हुआ? ठीक है अम्मी, आप जैसे कहती हैं मैं। नहीं, अब तुम्हें खुद समझ आनी चाहिए ये बात कि मैं क्यों रोक रही थी तुम्हें वासिक से मिलने से। जाओ, जाके मिल लो उससे और अच्छी तरह से पूछ लेना उसके ऑपरेशन का भी और उसकी टांग का भी कि कितनी जुड़ गई है और कितनी रह गई है। हाँ बस पहुंच गए होंगे यार सही सलामत। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग उदास हैं। कौन है? मैं हदीका। क्या काम है? आ गए तुम? खैरियत से। कोमल ने बताया था तुम्हारी टांग का ऑपरेशन कामयाब हो गया। और कुछ? अब जाओ यहां से। तुम फरहान की वजह से तो नहीं? मैं आपसे बाद में बात करता हूं। समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैंने कहा जाओ यहां से। ये किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हारी खैरियत पता करने आई हूँ, भाभी हूँ तुम्हारी मैं। दफा हो जाओ यहां से, कोई भाई नहीं है मेरा। तो कहां की भाभी तुम? और अपना मुंह लेके ना अब यहां से दफा हो जाओ, वरना जो बदला मैंने फरहान से लेना है ना वो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार मार के लाल करके लेना है मैंने। सदीका, हो गया ना शौक पूरा तेरा? हैं? अब ये आंसू जाके फरहान को मत दिखाना, लड़ने पहुंच जाएगा वो वासिक के साथ। मना भी किया था मैंने तुझे कि मत जा उसके पास। अब तो तसल्ली हो गई ना तेरी कि मैं गलत नहीं कह रही थी। अब तुझे मेरी वो बात समझ आ जाएगी जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। जी अम्मी। अच्छा अब नॉर्मल कर खुद को और जा किचन में 3 चाय बना। तू, मैं और फरहान लॉन में बैठ के चाय पीते हैं। चल शाबाश। तो तुम अब घर जाना चाहती है? जी, हॉस्पिटल वाले भी छुट्टी नहीं दे रहे और हदीका भाभी भी इजाजत नहीं दे रही। कुछ ज्यादा ही फर्माबरदार हो गई तुम हदीका भाभी की। आपका तो पता नहीं कोमल भाभी, आपने पता नहीं हदीका भाभी को कैसे समझा। मेरे लिए उनकी जिंदगी के पिछले 2 साल एक गाइडलाइन की तरह है। जितना सब्र उन्होंने किया है ना, शायद उतना सब्र तो मैं कर भी नहीं सकती। हानिया, जितनी मार तुमने खाई इतनी तो कभी नहीं खाई हदीका भाभी ने। लेकिन इसके दौरान ना मैंने अपना बच्चा खोया और ना ही अपनी माँ। पता है, जब अम्मी ने मुझसे कहा हानिया घर में कोई नहीं है, हदीका को पंखे से लटका कर मार देते, उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी। किसी की जान लेना मेरी बस की बात नहीं, लेकिन जैसे मैं अपने बस में नहीं थी, अम्मी ने मुझसे कहा और मैं चल पड़ी उनके कहने पर। आज मैं तुम दोनों के सामने खुलकर यह एतराफ करना चाहती हूँ कि आज तक मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि मैंने
हदीका पर बहुत जुल्म ढाए। और जुल्म तो कहते ही नाहक को है ना। मैं तुम्हारे सामने ये एतराफ करना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हुई ना तो मुझे लगा था कि ये लड़की तुम्हें कहीं अपनी मुट्ठी में ना कर ले। मैं बस चाहती थी कि मैं किसी तरह हदीका को अपनी मुट्ठी में कर लूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं आज जो बो रही हूं वो मुझे कल को काटना भी पड़ेगा। तुम्हें पता है, जब कोमल ने मुझ पे ज्यादतियां शुरू की तो मुझे ऐसे लगा जैसे हदीका करवा रही है। बस इसीलिए उस वक्त मैंने हदीका को जान से मारने का फैसला कर लिया था। बस वही लम्हा था कि कुदरत की तरफ से मेरे लिए जुल्म की इंतहा का ऐलान हुआ। मैं मानती हूं कि हदीका की मां की मौत मेरी वजह से हुई है, और मैं ये भी मानती हूं कि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान ली है। काश मैं इतनी जालिम ना होती। रोज अकेले में खुद के सामने इन सब बातों का एतराफ करती हूँ और कोसती रहती हूँ खुद को, लेकिन आज तुम लोगों के सामने ये एतराफ करना बहुत जरूरी था। आज मैं कामिल यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि ये ना कभी गलत थी, ना है, और ना ही कभी होगी। लेकिन कोमल से मुझे नफरत थी, है और मरते दम तक रहेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है हदीका भाभी कि मैं अपनी सारी ज्यादतियों की सजा इसी दुनिया में काट रही हूँ। और मुझे सब्र इसलिए भी आ जाता है क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरे आमालों की तो सजा है। जब खुदा कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 गुना खर्च करो तो मैं 70 गुना बढ़ा दूंगा। मैंने हदीका भाभी पर 1 गुना जुल्म किया और मुझे 70 गुना सजा मिली। फाइक के हाथों में बहुत ताकत है और उससे बढ़कर वो जुनूनी है। जब फाइक मुझे मार रहा था तो उसको इस बात का भी एहसास नहीं था कि मुझे कहाँ लग रही है। जिस तरह वो मुझे मार रहा था ना कोमल भाभी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगी। और आज मैं जिंदा बच गई हूँ तो मुझे यकीन है मेरी जिंदगी के असल मकसद का पूरा होना भी बाकी है। मैं उस घर में वापस जाकर वो मकसद तलाश करूं जहां अयान और शाफे भी खौफ में रहते। न जाने उन लोगों के साथ उस घर में आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं अब इन हालात से लड़ूंगी कोमल भाभी। बात कर कर, हक जताकर, सब्र कर कर, बर्दाश्त कर कर, या फिर किसी भी तरह मैं ये जिंदगी की जंग लड़ूंगी। इसके लिए हदीका भाभी को अपना रोल मॉडल बनाकर चलूंगी। अब मेरी बात गौर से सुनो फरहान, तुम दोनों भाई एक साथ इस घर में नहीं रह सकते। वासिक को इस घर से जाना होगा। सिर्फ तुम, हदीका और मैं इस घर में रहेंगे। और तुम्हारा वो बच्चा भी जो अब से 5 माह के बाद इस दुनिया में आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है मैंने अब भी अपने बुरे अमाल की सजा से सबक नहीं सीखा होगा?
तुम्हें अपनी अलग दुनिया बसानी होगी फरहान, जहां मुझे भी प्रोटेक्शन मिलेगी बेटा। वासिक की नाफरमानी और कोमल के जुल्मों से निजात मिलेगी मुझे। वैसे भी मेरी जिंदगी तो बहुत थोड़ी ही रह गई है बेटा। ये सिर्फ मैं जानती हूँ और सारी उम्र में इज्जत से जीना चाहती हूँ। तुम्हें हदीका को, अपने पोते को हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ फरहान। आपकी हर बातें सर आंखों पर अम्मी, आप जो कहेंगी मुझे मंजूर है। तो फिर ध्यान रहे, वासिक को इस घर से निकालने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, जो भी करूंगी मैं करूंगी। तुमने बस इतना करना है कि अगर वो इस घर से अपने हिस्से की बात करे तो उसका जितना हिस्सा बनता हो बस तुम उसे अदा कर दोगे। इस घर की वैल्यू लगवाओ और जितने पैसे उसके हिस्से में आते हैं बस कुछ ना कुछ करके उसका बंदोबस्त करके रखो। ठीक है। ठीक है आनिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल ही तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाती हूँ और जितने दिन का बेड रेस्ट हॉस्पिटल तुम्हें सजेस्ट करेगा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहूंगी। आज रात हदीका भाभी तुम्हारे साथ रहेंगी। कल सुबह हम छुट्टी लेकर घर जाएंगे। प्लीज कोमल भाभी, आप मेरे घर में ना आए। अच्छा, अब तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कि कोमल को उसके इरादों में तुम टाल नहीं सकती। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों के आने से अब खुश भी हो गई हूँ। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं एक फोन कॉल अटेंड करके आती। आप कैसे हो अयान? तो आपने तय कर लिया आप भागेंगी नहीं? कुदरत ने हमारे दरमियान एक रिश्ता बना दिया, माँ और बच्चों का रिश्ता, और मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डैड, जब आपको पता है मैं आपकी कॉल रिजेक्ट कर रही हूँ तो क्यों बार बार तंग कर रहे हैं मुझे? मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगी तो फिर ठीक रहेगा। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस किए, सॉरी भी कहा, पर तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही, इसीलिए कॉल कर रहा हूँ। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं अपने घर के मैटर्स में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने देती। तो फिर आपने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? क्यों आप मेरे घर गुंडागर्दी करने आ गए? बेटा, सॉरी भी तो कह रहा हूँ। डैड, आपके सॉरी करने से कुछ नहीं होगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि किसने आपको बताया कि फरहान भाई ने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे वासिक ने बताया था। डैड, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। डैड, मैंने कहा ना आप झूठ बोल रहे हैं। वासिक को मैं पहले ही सर्टिफाई कर चुकी थी। वो दोनों भाई खुशी से गले मिल रहे थे, ऊपर से आप आ गए अपने गुंडे लेकर। आपको पता भी है आपके जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? दोनों भाई फिर से एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं डैड। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी बेटा। डैड, मैंने कहा ना आपको बताना पड़ेगा। आपको किसने बताया ये सब? मेरी सास ने बताया ना आपको? नहीं कोमल। डैड, आप मुझे बता रहे हैं या मैं आपकी कॉल काट दूं? ओके फाइन फाइन, बताता हूँ। मैं तुम्हारे घर की तमाम मालूमात लेना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी मुलाजमा को पैसे देकर हायर किया था कि मुझे तमाम इंफॉर्मेशन दे। ओह माय गॉड, इज दैट यू डैड? अरे कोमल, मैं बहुत फिक्रमंद था जब से अपनी आंखों से तुम्हारे घर के हालात देख कर गया हूँ। और अब आप चाहते हैं इस सब के लिए मैं आपको माफ कर दूं? तो अब क्या करूं, हाथ जोड़ूं क्या? ओके डैड, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। उफ, थैंक गॉड। लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। अरे मेरा बच्चा, मैं जिंदा ही तुम्हारे लिए हूँ, तुम बस हुक्म करो।
आपको मेरे साथ हानिया के घर जाना होगा, अभी इसी वक्त। ओके फाइन, आई एम कमिंग। बस जब तक मेरी हड्डियां सलामत हैं तब तक तो मैं आप लोगों के साथ इस घर में रह सकती हूँ ना। शाथे, तुम लोग कुछ देर हानिया के पास रुक सकते हो? जी हाँ, लेकिन क्यों? मुझे एक जरूरी काम से जाना है। हदीका भाभी 2 घंटे में आ जाएंगी। जब तक तुम लोग हानिया को टाइम दो। आप फिक्र ना करें, हम यहीं हैं अभी। और हम लोग बहुत खुश हैं इस वक्त। ग्रेट, कल सुबह मिलते हैं। तुम अपना ख्याल रखो।